नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। सीहोडी के कबीर ज्ञान मंदिर के निकट खुल गया है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिगनर्स ए प्ले स्कूल। तो अपने बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए आज ही नामांकन करवाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीहोडी का पवित्री हॉस्पिटल। Admission open for nursery to class 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. कांग्रेस पार्टी की ओर से जय भारत सत्याग्रह सभा के तहत नगर भवन में किया गया कार्यक्रम। केंद्र सरकार के खिलाफ खोला गया मोर्चा, कई वरिष्ठ कांग्रेसी भी रहे मौजूद। बाद में पूर्व विधायक चंद्रिका मेहता के सदस्यता को लेकर हुआ हंगामा। आजसू पार्टी की ओर से निकाली गई सामाजिक न्याय यात्रा, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने किया अगुवाई। झंडा मैदान से भव्य यात्रा निकालकर पुराना परिषदन भवन में की गई आम सभा। बेंगाबाद के लूटकांड का हुआ खुलासा, 2 अपराधी गिरफ्तार। 11 अप्रैल को हुई थी लूटकांड। एसडीपीओ ने पुराना पुलिस लाइन से प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गरहाताड़ के फर्जी लूटकांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश। बेटी और बहू ने मिलकर घटना को दिया था अंजाम। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। और टावर चौक के समीप सड़क का अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर गिर सकती है गाज। निगम के डिप्टी मेयर ने दिए संकेत। वर्षों से सड़क अतिक्रमण कर चलाया जा रहा है दुकान। और अब खबर विस्तार से। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गुरुवार को टाउन हॉल में जय भारत सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, फुरकान अंसारी, कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर, जलेश्वर महतो, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज, महामंत्री प्रदेश महामंत्री कुमार गौरव आदि मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले सभी अतिथियों का स्वागत जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से फूलमाला पहनाकर और बुके देकर किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार की गलत नीतियों को उजागर किया गया और भाजपा पर जमकर निशाना साधा गया। उपस्थित लोगों को अतिथियों ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संविधान को कुचल रही है और लोकतंत्र का हनन कर रही है। कहा गया कि वर्तमान समय में केंद्र की सरकार तानाशाही की सरकार चला रही है। जनता त्रस्त है, बेरोजगारी व महंगाई चरम पर है। वहीं दूसरी ओर जनता के बैंक और LIC के पैसे को नरेंद्र मोदी के मित्र अडानी लेकर गायब है। कहा गया कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है तब से जनता त्रस्त हो चुकी है और महंगाई को झेल रही है। इस बाबत मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि बिना किसी परवाह के मजबूती के साथ पूरा कांग्रेस संगठन एकजुट होकर सत्याग्रह कार्यक्रम को सफल बना रही है। सभी राज्यों के जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित कर राहुल गांधी जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही लोगों को यह भी अवगत कराया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में कितनी कठिनाइयां बढ़ गई है। देश में आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि देश में इन दिनों स्थितियां अच्छी नहीं है। संवैधानिक संस्थानों को बंदी बना लिया गया है। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गिरिडीह में जल्द ही ब्लड सर्कुलेशन की शुरुआत होने जा रही है। साथ ही 100 बेड का क्रिटिकल केयर भी खुलने वाला है। मौके पर जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, सचिदानंद सिंह, नरेश वर्मा, अजय सिन्हा, बलराम यादव, मंजू कुमारी, ऋषिकेश मिश्रा, मदन लाल विश्वकर्मा, सद्दाम हुसैन आदि कांग्रेस नेता मौजूद थे।
समाधि से कांग्रेस अध्यक्ष और माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी। पूरे देश के अंदर में इसे आंदोलन के रूप में इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इसी की श्रृंखला में झारखंड में पिछले 4 तारीख से सतत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई, जिसमें हर जिला मुख्यालयों में जाकर पार्टी के जो भी संकल्पित, समर्पित और जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जिला कांग्रेस कमेटियां हैं, हमारी प्रखंड, मंडल और पंचायत समितियां हैं, उनके सभी जिम्मेदार साथियों से वार्तालाप कर उनसे रूबरू होकर माननीय राहुल गांधी जी का संदेश जन सामान्य पहुंचाने के लिए जो काम वो कर रहे हैं, जो आंदोलन वो कर रहे हैं, जगह जगह पर नुक्कड़ों पर जो सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से इस देश के ऊपर में आने वाली जो विपदा है, जो कठिनाई है, जो आज तो इस देश की अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आई है उसको कैसे रोकेंगे। और इसी प्रकार से देश में आज जिस प्रकार से जातीय धार्मिक उन्माद सरकारी यंत्रों के माध्यम से फैलाया जा रहा है, जगह जगह पे दंगे फसाद और इसी प्रकार की गतिविधियां करने का प्रयास किया जा रहा है, देश की शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है। और रमज़ान के इस महीने में, पाक महीने में, रामनवमी के इस नवरात्र के दौरान जब पूरा समाज एकजुट होकर और धार्मिक भावना से अपना नतमस्तक भगवान के चरणों में रखता है, ऐसी सभी स्थितियों से उभारने का प्रश्न के लिए प्रश्न केंद्र सरकार से कांग्रेस का कार्यकर्ता पूछेगा और यही कार्यक्रम लेकर अगले 16 तारीख तक ये यात्रा चलेगी और उसके बाद सतत पूरे प्रदेश के अंदर में एक दिन का उपवास रखा जाएगा और सभी जिला मुख्यालयों पर माननीय मोदी जी से यही प्रश्न पूछते हुए और उनसे जवाब देगा। नगर भवन में आयोजित कांग्रेस पार्टी की ओर से जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के दौरान गुरुवार को खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस के ही कार्यकर्ता एक दूसरे पर जमकर बवाल काटा। दरअसल जम्मू विधानसभा क्षेत्र के पूर्व जेबीएम नेता चंद्रिका मेहता आज के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी का दामन थामने वाले थे। उन्हें पार्टी की ओर से आश्वासन दिया गया था कि गिरिडीह में आयोजित सत्याग्रह आंदोलन में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। इसलिए चंद्रिका मेहता सैकड़ों दल बल के साथ टाउन हॉल पहुंचे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें पार्टी की सदस्यता नहीं दिलाई गई, जिसके बाद चंद्रिका मेहता के समर्थक भड़क उठे और खूब हंगामा करने लगे। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थकों में हाथापाई की नौबत आ गई। इस संबंध में कांग्रेस नेता उपेंद्र सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को ज्ञापन सौंपकर जांच कमेटी गठित कर इस संबंध में जांच करने की मांग की है। आखिरकार चंद्रिका मेहता को पार्टी की सदस्यता दिलाने को लेकर बुलाया गया तो उन्हें क्यों नहीं सदस्यता दिलाई गई। दिए गए ज्ञापन में कहा कि सत्याग्रह कार्यक्रम में जमुआ के पूर्व विधायक चंद्रिका मेहता को सत्याग्रह कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का न्योता किसने दिया था। इस प्रकार के हरकत करने वालों और आश्वासन देने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। चूंकि चंद्रिका मेहता एक सामाजिक एवं सम्मानित पूर्व विधायक रह चुके हैं, जो कांग्रेस के गठबंधन के सहयोग से विधायक वे बने थे। इस घटना से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी मर्माहत है। जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। कहीं न कहीं किसी ने तो आश्वासन दिया ही होगा, कोई नेता, बड़ा नेता, कि आपका ज्वाइनिंग आज कराया जाएगा, जो सैकड़ों की संख्या में अपने दल बल के साथ आए थे और ज्वाइनिंग के मनसा से और किसी कारण से ज्वाइनिंग नहीं लिया गया तो उनके कार्यकर्ता उत्पाद मचाए, वह भी गलत था। और इन्हें बुलाया गया
ज्वाइनिंग के नाम पर यह भी गलत है। आश्वासन देने वालों के खिलाफ पार्टी को कुछ करना चाहिए, इसके लिए कमेटी गठन करना चाहिए। कांग्रेस कमेटी गठन करे, जांच कमेटी, और जांच कर जो लोग शामिल हैं इस घटना में सम्मानित आदमी को बेइज्जत करने के लिए उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि चंद्रिका माथा जब एक बार विधायक बने थे तो कांग्रेस के सपोर्ट से विधायक बने थे। वो जेवीएम का कैंडिडेट थे और कांग्रेस का सपोर्ट था। उस कारण से भी कांग्रेस के बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए रह गए आज तक। और उनके आने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वो खुशी का माहौल आ चुका था। लगा था कि अब हम लोग का एक नेता मिल गया जमुआ विधानसभा में जो कार्यकर्ताओं के दुख सुख में साथ देगा, और उस कार्यकर्ताओं के आशा पर पानी फिर गया। इससे कार्यकर्ता भी नाखुश है, नाराज है, और उनके समर्थक जो आए थे वह भी नाराज है। इसलिए पार्टी को चाहिए अविलंब कमेटी गठन करके और जांच करा इसमें कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो सम्मानित आदमी चंद्रिका माता का सम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम किया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आजसू पार्टी जिला इकाई की ओर से गुरुवार को 7 सूत्री मांगों को लेकर झंडा मैदान से शहरी क्षेत्र में सामाजिक न्याय मार्च निकाली गई। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष विधायक सुदेश महतो के निर्देशानुसार सभी जिला मुख्यालयों में नया मार्च निकाली गई। सबसे पहले हजारों की संख्या में पार्टी के नेता कार्यकर्ता झंडा मैदान में एकजुट हुए, जिसके बाद गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में यह रैली निकाली गई। अम्बेडकर चौक पर पहुंचकर सबसे पहले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद कालीबाड़ी चौक समेत शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए पुराना परिषदन भवन पहुंची। यहाँ पार्टी की ओर से आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि तय कार्यक्रम के अनुसार जिला मुख्यालय में सामाजिक न्याय मार्च निकाली गई। उन्होंने कहा कि जिस विश्वास के साथ राज्य की जनता ने सरकार चुनी थी, उसके विपरीत सरकार की रवैया चल रही है। कहा कि झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार चुनाव के पहले जनता से जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं कर रही है, जिसके कारण पूरे राज्य भर की जनता में आक्रोश है। सांसद ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार राज्य की जनता को धोखा देने का काम किया है, जिसको जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। सांसद प्रतिनिधि सह पार्टी के जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव ने बताया कि स्थानीय नीति के नाम पर झामुमो की सरकार ने जनता से वादा कर सत्ता प्राप्त की थी, लेकिन आज एक भी वादे को पूरा नहीं किया जा रहा है। युवाओं को प्रत्येक साल 5 लाख नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन आज युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 7 सूत्री मांगों में 1932 आधारित खतियान को जल्द से जल्द लागू करने का, जाति जनगणना के आधार पर पिछड़ों को आरक्षण देने, सरना धर्म कोड को लागू करने, आंदोलनकारियों को सम्मान देने आदि मांगे शामिल है। बाद में इस मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया। मौके पर जिला महासचिव छक्कन महतो, कार्यकारी जिला अध्यक्ष कंपू यादव, संजय साव, शंकर यादव, जिला प्रवक्ता वीरेंद्र राम, केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा, यशोदा देवी, बैजनाथ महतो, विनोद रजक, छोटू रजक, धर्मेंद्र यादव, सतीश महतो समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज पूरे राज्य में न्याय मार्च पूरे 24 जिला में आजसू पार्टी के द्वारा पूर्व से ही निर्धारित था कि न्याय मार्च हम लोग निकालेंगे, और उसी के तहत गिरिडीह जिला में आज न्याय मार्च निकला, जिसमें हजारों हमारे कार्यकर्ता भाग ले। और मुख्य रूप से राज्य सरकार के द्वारा जो यहाँ के राज्य के लोगों को धोखा दिया गया, राज्य के लोगों को जिन विषयों को लेकर उन्होंने जो यहाँ के लोगों को जो वादा हुआ, खास करके स्थानीय नीति, नियोजन नीति, 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने, इन सारे विषयों को लेकर जातीय जनगणना, सरना धर्म कोड, ओबीसी को आरक्षण, आंदोलनकारियों को सम्मान, ये 7 विषय हैं जो मुख्य रूप से हैं। ऐसे तो कई विषय हैं, लेकिन जो 7 विषय हैं जो यहाँ के लोगों के लिए, जो आज जब सरकार बनी और अभी तक 3 साढ़े 3 वर्ष हो गया, अभी तक कोई भी डिमांड पूरा नहीं हुआ, इसलिए लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। इसलिए पूरे राज्य में पार्टी डिमांड को लेकर, अपनी 7 सूत्री डिमांड को लेकर सभी जिलों पर न्याय मार्च का आयोजन किया है, और उपायुक्त के माध्यम से 7 डिमांड सरकार को हम लोग अवगत करें।
के केंद्रीय नेतृत्व के आदेशानुसार आज पूरे झारखंड राज्य में सामाजिक न्याय मार्च निकाला गया और उसी के तहत आज गिरिडीह झंडा मैदान में हम लोगों के गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में झंडा मैदान से बाबा साहेब का माल्यार्पण करते हुए कालीबाड़ी चौक होते हुए आज हम लोग पुराना परिसदन भवन में एक आम सभा रखें और पूरे राज्य में जो झूठ और लूट की बुनियाद पर टिकी हुई सरकार है इसके खिलाफ हम लोग अपने 7 सूत्री मांगों को माननीय श्री डीसी साहब को हम लोग ज्ञापन सौंपे। अप्रैल को बेंगाबाद चौक पर अज्ञात अपराधियों द्वारा मारपीट कर दिलोदास से पैसे की छिनतई करने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को बरवाडीह स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी एसडीपीओ अनिल सिंह ने दी। एसडीपीओ ने बताया कि 11 अप्रैल को बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बीजेया निवासी 70 वर्षीय दिलोदास यूनियन बैंक बेंगाबाद शाखा से 20,000 रुपए पैसे की निकासी कर घर जाने के लिए टेम्पो स्टैंड जा रहे थे। इसी दरमियान अज्ञात अपराधियों द्वारा बेंगाबाद चौक पर दिलोदास के साथ मारपीट कर पैसे की छिनतई कर लिया गया। घटना के बाद दिलोदास ने बेंगाबाद थाना में लिखित मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद कांड के अनुसंधान शुरू की गई। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले घटना में शामिल पचम्बा थाना क्षेत्र के विसनपुर निवासी खुर्शीद अंसारी और सुल्तान अंसारी को घर से गिरफ्तार किया गया। इसके पास से पुलिस ने 4,000 रुपए, एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। एसडीपीओ ने बताया कि लूटपाट मामले में अन्य 2 अपराधियों के पास लूटी हुई रकम है, उन दोनों की भी गिरफ्तारी को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। प्रेस वार्ता में बेंगाबाद थाना प्रभारी शशि सिंह समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। 11 अप्रैल 2023 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बेंगाबाद के शाखा से दिलोदास नाम के व्यक्ति ने 20,000 रुपए की निकासी की थी और वे निकासी करके बेंगाबाद चौक पर घर जाने के लिए टेम्पो स्टैंड पहुंच ही रहे थे कि पहले से घात लगाए बैठे 4 अपराधकर्मी जो 2 बाइक में थे और 2 ऑटो में टोटो गाड़ी में थे, वो उससे जब पैसा छीन लिए और फरार हो गए। कांड इस संबंध में दर्ज किया गया और त्वरित अनुसंधान करते हुए कांड का उद्भेदन किया गया। इसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, खुर्शीद अंसारी और सुल्तान अंसारी की, और इनके पास से लूटे गए रुपए 4,000 रुपए बरामद किए गए हैं। चूँकि 2 अपराधी इसमें भागने में फरार रहे हैं तो बाकी के पैसे उनके पास है। इनके द्वारा जो कांड में मोटरसाइकिल प्रयुक्त किया गया था वो भी बरामद कर लिया गया है और इनके पास से 2 मोबाइल जिसे रेकी करके एक दूसरे साथियों को सूचना देते थे, उनका मोबाइल को भी बरामद कर लिया गया है। और जो इसमें सुल्तान अंसारी हैं वो एक बेंगाबाद में केस दर्ज की गई थी 298/22 जो 20 दिसंबर 2022 को घटना घटी थी, उसमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। इन्होंने अपनी संलिप्तता उस कांड में भी बताया है। पुलिस ने गरहाटाड़ में बुधवार रात महज 2 घंटे के अंदर ही लूट की झूठी साजिश का खुलासा कर लिया। साथ ही जेवरात और नकदी समेत अन्य सामान भी बरामद कर लिया और इस मामले में बेटे और बहू को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मुफस्सिल थाना पुलिस को सूचना मिली कि गरहाटाड़ घाटी फील्ड के समीप रहने वाले सिविल सर्जन के ड्राइवर दिलीप सिंह के घर आधा दर्जन की संख्या में पहुंचे नकाबपोश अपराधियों ने दिलीप सिंह की पुत्रवधू सुरुचि सिंह को नशीला पदार्थ सुंघाकर करीब 10 लाख रुपए के जेवरात समेत 1,25,000 रुपए लूट लिया। इस वारदात से पूरे शहर में सनसनी फैल गई, लेकिन जब पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की तो मामला बेहद चौंकाने वाला था। दरअसल मामला शहरी क्षेत्र का था। ऐसे में एसपी ने तुरंत ही एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, नगर थाना प्रभारी आदिकांत महतो को घटनास्थल पर भेजा। इन अधिकारियों के साथ अवर निरीक्षक विकास पासवान, एएसआई पंकज सिंह भी पहुंचे और छानबीन शुरू की तो जिस महिला को कथित तौर पर नशीला पदार्थ सुंघाया गया था वह होश में मिली। उसने यह बताया कि शाम को उसकी सास रिंकू देवी मोहल्ले में गई थी। घर में नीचे तल्ले पर वह अकेली थी। तभी 5 अपराधी आए और उसे नशीला पदार्थ सुंघाया और लूट कर ली।
यह भी बताया कि घटना के समय उसके पति अभिषेक कुमार सिंह उर्फ छोटू मकान के ऊपर तल्ले में थे। सुरुचि ने घटना का समय शाम के 6 से 6:15 बजे के बीच का बताया, जबकि पुलिस लगभग 7:30 बजे पहुंच चुकी थी। 1.5 घंटे में महिला का होश में आने से पुलिस को शक पैदा कर दिया। यहाँ हर बिंदु पर जांच शुरू की। जांच के क्रम में एसडीपीओ को एक पड़ोसी ने बताया कि शाम के समय एक लड़की को दिलीप सिंह के घर के पीछे की तरफ देखा गया था। यहीं पर पुलिस का दिमाग ठनक गया। पुलिस अधिकारी दिलीप सिंह के घर के अगल बगल की बाउंड्री में छानबीन शुरू की। यहीं पर झाड़ियों में एक कपड़े की पोटली में काफी जेवरात मिला। इसके बाद सुरुचि सिंह और उसके पति छोटू से पूछताछ शुरू की गई। दोनों पुलिस के समक्ष टूट गए और घर के अंदर गिट्टी समेत अन्य स्थानों में छिपाकर रखे गए नकदी व अन्य जेवरात को सामने ला दिया। गरहाटांड घाटी फील्ड में अविनाश सिंह रहते हैं, कोर्ट का स्टाफ है। उनके वो घर में डकैती होने की वारदात की सूचना दी गई थी। हम लोगों ने त्वरित आया और घटनास्थल का निरीक्षण किया और उसी दौरान पता चला कि इसके घर के परिजन द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया और सारा सामान जो था ऑर्नामेंट्स, रुपए, ATM कार्ड सारा बरामद कर लिया गया है। कौन है परिजन, कौन है सर? अभी वो FIR दर्ज होगी, उसके बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा। बेटे और बहू के मिलने होने की बात सामने आ रही है। अभी इस पर कुछ मैं नहीं बोलूँगा, अनुसंधान में सारी बात आएगी आगे तो आपको बताया जाएगा। फैमिली मेंबर ही अगर शामिल है, फैमिली मेंबर है, बताया जाएगा किस कारण से, क्यों उसको, उस पर हम लोग अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। सारा सामान कहाँ से बरामद किया गया? वो उनके घर के जस्ट बाहर से मिला है, झाड़ियों से मिला है। किसकी निशानदेही पर सामान बरामद हुआ है? उनके घर के परिजन है, महिला है, उनका नाम नहीं बताऊंगा आपको। कैश भी मिले हैं सर इसमें? जो भी घर से सारा गया था सामान सारा कुछ मिल गया। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? विधि सम्मत जो भी लीगल एक्शन होगा किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सड़कों को अतिक्रमण कर दुकान से जाने वाले दुकानदारों पर निगम की ओर से कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ ने इसकी जानकारी दी। डिप्टी मेयर श्री सेठ ने बताया कि नगर निगम की ओर से बार बार दुकान संचालकों से आग्रह किया गया कि जो जगह दुकान के लिए आवंटित किया गया है उसी के दायरे में रहकर दुकान लगावे। इसके बावजूद भी वैसे लोग जो सड़क को अतिक्रमण कर दुकान लगाते हैं उनके ऊपर निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लगातार अपील के बावजूद कई दुकानदार नहीं मान रहे हैं, जिसके कारण जाम की समस्या उत्पन्न होती है और आवागमन में दिक्कतों का सामना होता है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के सहयोग से जल्द ही निगम वैसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो सड़कों को अतिक्रमण कर दुकान सजाते हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधि से अपील करते हुए कहा कि जब प्रशासन और निगम कार्रवाई करे तो वस्तु स्थिति को समझते हुए जनप्रतिनिधि भी साथ दे। बता दें कि टावर चौक के समीप बरसों से एक कपड़े की दुकान समेत अन्य कई दुकानें सड़क का अतिक्रमण कर संचालित हो रही है। डिप्टी मेयर ने इन्हीं दुकानदारों के लिए कार्रवाई के संकेत दिए। देखिए, रोड में जो दुकान लगा रहे हैं उसको नगर निगम के माध्यम से बार बार और अपील किया जा रहा है वैसे लोगों से कि जो दुकान आपको अलाउड किया गया है, जितना दुकान के लिए जगह आपको आवंटित किया गया है उसी दायरे में रहें। लेकिन बार बार शिकायतें मिल रही हैं कि अपने दुकान से 10 फीट, 12 फीट, 8 फीट और दुकान आगे बढ़ाकर लगा रहे हैं। लगातार अपील के बावजूद भी वे लोग नहीं समझ रहे हैं। मैं जिला प्रशासन से भी आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटें ताकि आवागमन बाधित नहीं हो और जो इंक्रोचमेंट है वो भी हटे। बार बार आग्रह करने के बाद भी नहीं हो पा रहा, इसलिए और हमने नगर निगम के माध्यम से भी खबर भिजवाया। नगर निगम और जिला प्रशासन ज्वाइंट में भी और कई बार कार्रवाई किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं सुधर रहे हैं। बहुत सारे जनप्रतिनिधि लोगों का भी फ़ोन आने लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है और इस तरह का कई बार प्रयास के बाद भी और संभव नहीं हो पाया है। पुनः मैं प्रशासन से अपील करूंगा कि
इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और ताकि जो इंक्रोचमेंट जो है हटे। जनप्रतिनिधि गणों से भी मेरा आग्रह होगा कि जब कार्रवाई हो तो अननेसेसरी अनावश्यक रूप से और इंटरफेयर नहीं करें, क्योंकि इसी के कारण और परेशानी खड़ा होता है, प्रशासन भी पीछे हट जाता है और नगर निगम भी पीछे हट जाता है। इसीलिए जो वस्तु स्थिति है उसको समझें और जो उचित है वैसा ही काम होने दें। धन्यवाद। बेंगाबाद के नई टार से शुरू हुए प्रधानमंत्री सड़क योजना में भारी अनियमितता का आरोप लगाकर गुरुवार को दर्जनों ग्रामीण सड़क पर उतरकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने बताया कि संवेदक द्वारा निर्माण कराए जा रहे सड़क में भारी अनियमितता बरती जा रही है। कम क्वालिटी के मटेरियल देने से सड़क अभी से ही उखड़ने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय के बाद सड़क बन रही है और जिस तरह से अनियमितता बरती जा रही है उससे साफ पता चलता है कि 1 महीने भी सड़क सही ढंग से टिक नहीं पाएगी। सड़क पर उतरने वालों के माले युवा नेता कमरुद्दीन अंसारी, प्रदीप यादव, मनोहर यादव, रंजीत प्रसाद यादव, संदीप यादव, जिब्रेल अंसारी, पंकज यादव, गोविंद यादव, छोटेलाल यादव, विशाल कुमार आदि ग्रामीण मौजूद थे। हमारे तराटाड़ पंचायत में लगभग 10 साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे रोड का। 3 किलोमीटर रोड का जो आज निर्माण हो रहा है, जो पीसीसी बन रहा है, और लगातार देखा जाए हम लोग कल भी इसका विरोध किए थे कि गिट्टी का जो सफ़ेद कलर का गिट्टी लग रहा है, हम लोग आज तक देखते आ रहे हैं कि पीसीसी जितना भी हो रहा है, पीसीसी में कहीं भी सफ़ेद गिट्टी नहीं लगता है, लेकिन यहाँ सफ़ेद गिट्टी लग रहा है। इसलिए मैं हमारे पंचायत के लोग सब सड़क पर उतरे हैं कि इस तरह का काम हम लोग नहीं चलने देंगे। और साथ ही साथ जो रोड बना हुआ है, एक पीसीसी लगा हुआ है और पीसीसी में कहा जाए तो पूरा मिट्टी लगा हुआ है और उसी मिट्टी के ऊपर जो है ये ढलाई कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि प्रशासन शासन जो भी हैं, यहाँ के अधिकारी हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि यहाँ का काम अच्छा हो, इसमें कोई धांधली ना हो और बेहतरीन काम हो। यही हम लोग जनता लोग चाहते हैं। और हमारे अगर ज़रूरत पड़े, अगर ढंग से काम नहीं हुआ तो ज़रूरत पड़े तो हमारी पार्टी भाकपा माले आंदोलन करने को तैयार हो जाएगी। गिरिडीह भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को देखते हुए गुरुवार को अंबेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की साफ सफाई की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष रंग बहादुर पासवान एवं अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष अमित कुमार पासवान के नेतृत्व में हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वर्तमान के जमुआ विधायक केदार हाजरा थे। मौके पर उपस्थित गिरिडीह विधानसभा के निवर्तमान विधायक निर्भय साहबादी, गिरिडीह नगर निगम के प्रथम महापौर सुनील पासवान, गिरिडीह जिला के जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, ओबीसी प्रवक्ता विनय सिंह, महामंत्री प्रकाश दास एवं धीरन पासवान, महामंत्री दिनेश बैठा, जिला उपाध्यक्ष सुनील रजक एवं अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता बसंत दास, टेको रविदास, दिलीप दास, मनोज तुरी, अध्यक्ष शंकर दास मौके पर मौजूद थे। यहाँ पर आकर के माल्यार्पण भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के बैनर के तले हमारे यहाँ पर के माननीय विधायक और पूर्व विधायक और जितने हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष और सारे लोग पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता लोग बाबा साहेब की जन्म जयंती मनाने का पूरा कार्य करेंगे। उसके बाद संध्या में 6 बजे पचम्बा दीवान टोला हरिजन मोहल्ला में बाबा साहेब का जयंती समारोह बड़ी धूमधाम से मनाए जाएंगे। उसमें सैकड़ों की संख्या में वहाँ के आसपास हमारे दलित भाई रहेंगे, सभी समाज के लोग रहेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे। वहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय जमुआ के विधायक केदार हाजरा जी और विशिष्ट अतिथि के मुख्य वक्ता के रूप में गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय साहबादी जी वहाँ उपस्थित रहेंगे। और साथ में हम सब सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। कल सुबह दिन में हम धनबाद में के कार्यक्रम में रहेंगे। वहाँ धनबाद के वहाँ पे कार्यक्रम में प्रदेश की ओर से दिया गया है। शाम में हम यहाँ गिरिडीह के कार्यक्रम में भी उपस्थित शरीक रहेंगे।
झारखंड में बाबा साहब के जहाँ जहाँ पर भी मूर्ति है वहाँ पर पार्टी के निर्देशानुसार हम लोगों ने साफ सफाई किया। और यह जो कार्यक्रम हम लोग का चलने वाला है वो 14 अप्रैल से 15 मई तक चलेगा। और इस कार्यक्रम के निमित्त आज हम लोग बाबा साहब की मूर्ति का साफ सफाई किए। कल इन पर माल्यार्पण भी होगा। साथ ही इस कार्यक्रम में हम लोगों ने 3 प्रभारी नियुक्त किया है। और 5 मई तक चलने वाले कार्यक्रम में पहला कार्यक्रम बाबा साहब की जयंती को मनाना है। दूसरा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जितने भी दलित परिवार को प्रधानमंत्री की योजना से लाभ मिला उनको सम्मान करना है तथा छूटे हुए लोगों की सूची बनाकर डीसी साहब को हम लोग को देना है। तीसरा कार्यक्रम हम लोग का है ब्लड डोनेशन का। इस 5 मई के अंदर हम लोग ब्लड डोनेशन करेंगे और बाबा साहब की जयंती को मनाएंगे। इस जयंती को हम लोग पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं और 14 अप्रैल से 5 मई तक यह कार्यक्रम हम लोग का चलेगा। सदर प्रखंड अंतर्गत मंगरोडीह पंचायत के मॉडल प्राथमिक विद्यालय पाठक हीर में गुरुवार को झारखंड प्रदेश पानताती बुनकर विकास ट्रस्ट के द्वारा शिक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों के बीच कॉपी, कलम, पेंसिल, शिवम रबड़ का वितरण किया गया। साथ ही गण्यमान्य लोगों को अंगवस्त्र एवं डायरी देकर सम्मानित किया गया। यहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विजय कुमार प्रसाद एवं मंच संचालन जिला उपाध्यक्ष संदीप कुमार ताती ने किया। इस दौरान अध्यक्ष श्री प्रसाद ने कहा कि हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प हम सभी को लेना है। उपाध्यक्ष संदीप कुमार ताती ने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि हम लोगों के द्वारा इस ट्रस्ट के माध्यम से जरूरतमंदों को शिक्षा के लिए हर संभव सहयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। सचिव बहादुर प्रसाद ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का संचालन करने में हमारी ट्रस्ट को काफी खुशी मिलती है। आगे भी इस तरह के सराहनीय कार्य ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। कोषाध्यक्ष बनारसी मरीक ने बेटियों की शिक्षा पर जोर दिया। मौके पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सुनील मरीज, प्रधानाध्यापक विनोद कुमार, महामंत्री पिंटू कुमार ताती, राजेश मरिक, रंजीत मरिक, सौरभ कुमार, वार्ड सदस्य यशोदा देवी आदि मौजूद थे। हम लोगों ने झारखंड प्रदेश पानताती बुनकर विकास ट्रस्ट के माध्यम से एक छोटा सा कार्यक्रम शिक्षा जागरूकता अभियान सह कॉपी कलम वितरण समारोह का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम को आयोजन करने में हमारे सभी ट्रस्ट के साथियों का सहयोग मिला है और साथ ही स्कूल के जो विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष महोदय हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव महोदय, सह प्रधानाध्यापक महोदय हैं, इन सभी का हम अपनी ट्रस्ट की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। और चूँकि आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का कल जन्म दिवस है, भारत सरकार ने छुट्टी घोषित की है, विद्यालय बंद रहेगा। इसी कारण से हम लोगों ने एक दिन पूर्व आज उनके याद में और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए एक संकल्प के रूप में छोटी सी प्रोत्साहन के रूप में एक कॉपी कलम का वितरण हम लोग कर रहे हैं। और हम बच्चों से यह आग्रह करते हैं कि जिस तरह से बाबा साहेब ने अछूत भावना के रखने के बावजूद जो शिक्षा के प्रति अलग जगह कर खुद तो आगे बढ़े ही समाज और देश को बदलने का काम किया है और उससे आगे चलकर भारत के संविधान के निर्माता के रूप में वो जाने जाते हैं। आप लोगों से भी हमारी यही आशा है कि आप बेहतर से बेहतर शिक्षा हासिल करें। जहां तक हम लोगों की कोशिश रहेगी, आप लोगों को हर संभव हम लोग सहयोग प्रदान करेंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से जय भारत सत्याग्रह सभा के तहत नगर भवन में किया गया कार्यक्रम। केंद्र सरकार के खिलाफ खोला गया मोर्चा, कई वरिष्ठ कांग्रेसी भी रहे मौजूद। बाद में पूर्व विधायक चंद्रिका मेहता के सदस्यता को लेकर हुआ हंगामा। आजसू पार्टी की ओर से निकाली गई सामाजिक न्याय यात्रा, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने किया अगुवाई। झंडा मैदान से भव्य यात्रा निकालकर पुराना परिषदन भवन में की गई आम सभा। बेंगाबाद के लूटकांड का हुआ खुलासा, 2 अपराधी गिरफ्तार। 11 अप्रैल को हुई थी लूटकांड। एसडीपीओ ने पुराना पुलिस लाइन से प्रेस वार्ता कर दी जानकारी।
गरहाताड़ के फर्जी लूटकांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश। बेटी और बहू ने मिलकर घटना को दिया था अंजाम। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। और टावर चौक के समीप सड़क का अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर गिर सकती है गाज। निगम के डिप्टी मेयर ने दिए संकेत। वर्षों से सड़क अतिक्रमण कर चलाया जा रहा है दुकान। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।